बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लेट्स डू नेचर आपसे मुखातिब है। आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही मज़े की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। ईद के इस मौका पर अगर आपने इस रेसिपी को ना बनाया तो सब खानों का मज़ा ठप ही होकर रह जाएगा। इस मज़ेदार और हाज़मेदार केरी की चटनी को ज़रूर बनाइए, बल्कि आज ही बनाइए और एक एक बाउल अपने करीबी रिश्तों को गिफ्ट भी कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैंने स्क्रीन पर मेंशन भी कर दिया है और बोल कर भी बता दूंगी, तो वीडियो को गौर से एंड तक देखिएगा। सबसे पहले तो मैंने ये 2 किलो आम लेकर इनको धो लिया है। अब मैं इनको छील कर कुछ इस तरीके से काट लूँगी। तो ये मैंने इन आमों को इस तरीके से काट लिया है, ये आप देख सकते हैं। ना बहुत मोटे हैं ना बहुत बारीक हैं, इतने काटने हैं कि ये अच्छे से गल जाएं। अब मैंने इनको एक पैन में डाल लिया है। ये देखिए, ये सारे आम जो हैं ये मैंने एक पैन में डाल लिए हैं। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालना है। पानी इतना डालना है कि ये पूरे तरीके से डूबने ना पाएँ, बल्कि बस डूबने के करीब हो जाएं। बस इतना पानी आपने डालना है, पानी ऊपर तक ना आए। ये देखिए, ये मैंने फैला के आपको दिखाया है कि पानी ऊपर तक नहीं है बल्कि थोड़ा नीचे ही है। अब यहाँ पे मुझे कुछ मसाले भी ऐड करने हैं। ये 1 टीस्पून मैंने लिया है, ये नमक 1 टीस्पून लिया है, कलवंजी 3 चुटकी ली है, अजवाइन 2 चुटकी, पिसी हुई लाल मिर्च जो है ये ½ टीस्पून है। यहाँ पे ये कूटी हुई काली मिर्च है, ये 1 टीस्पून है। ये कुटी लाल मिर्च है, ये ½ टीस्पून है। कूटा हुआ ज़ीरा है, ये ½ टीस्पून है। और मेथी दाना ½ टीस्पून और सौंफ भी ½ टीस्पून है। ये सारे मसाले जो हैं वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अब इसी वक्त आपने इनको ऐड करके तो अब इसको पकने के लिए ओवन पे रख देना है। ऊपर से कवर कर दें हल्का सा, ताकि इस तरीके से कवर कर दें और इसको आराम से पकने दें। काफ़ी देर तक पकने दें, इतनी देर कि ये गल जाएं, आम जो हैं ये अच्छे से गल जाएं। ये ज़रा चेक करते हैं, कुछ देर हो गई है इसको पकते हुए। इसको हमने अब हिला देना, अच्छे से हिला देना है, मसाले वगैरह इसमें मिक्स हो जाएं। अब दोबारा से पकने के लिए छोड़ दिया है इसको, ये खूब अच्छे से पक जाएगा। अब इसको दोबारा से पकते हुए कुछ देर गुजर चुकी है, तो इसको दोबारा से चेक करते हैं कि आम गल चुके हैं कि नहीं गल चुके हैं। इनको इस तरह से तोड़ के देखेंगे, आम जो हैं ये बड़ी आसानी से टूट रहे हैं और ये गल चुके हैं, अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब ये वो मौका है कि जब हमने इसमें चीनी को शामिल करना है। ये 1 कप चीनी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और ये दूसरा कप है और इसके साथ ही ये तीसरा कप में शामिल कर रही हूँ। आप देखते रहिए मैं कितनी चीनी ऐड करती हूँ। ये चौथा कप है और इसके बाद ये 5वां कप है। 5 कप चीनी जो है फ़िलहाल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, बाकी फिर बाद में देखेंगे, ज़रूरत हुई तो और डाल लेंगे। अब हमने इसको हिलाते रहना है तब तक जब तक कि इसकी चीनी खूब अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर ये नीचे पैंदे में जल जाएगी, तो इसको मुसलसल हिलाते ही रहें। नाजरीन, एक बात को ध्यान में रखिएगा कि कोई आम ज़्यादा खट्टे होते हैं तो वो चीनी ज़्यादा लेते हैं और कोई आम कम खट्टे होते हैं तो वो चीनी कम लेते हैं। इसलिए चीनी के बारे में एग्जैक्टली बात नहीं की जा सकती कि इतनी चीनी डाली जाएगी, ये टेस्ट करने पे ही सही पता चलता है। बाकी मिर्च मसालों के बारे में भी यही बात है कि कोई तेज़ मिर्च मसाला पसंद करता है और कोई कम, तो इसको अपने टेस्ट के मुताबिक मसालों को डाल लीजिएगा। अब चीनी मेल्ट हो गई है और इसने भी अपना पानी छोड़ दिया है। अब पतीली आप देख सकते हैं कि ये भर गई है पानी से। अब जब चीनी खूब अच्छे से पक जाएगी तो ये पकते पकते गाढ़ी भी हो जाएगी, पानी जो है ये सूख जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चीनी खूब अच्छे से पक चुकी है और थिक भी हो चुकी है, पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसको ज़रा थोड़ा सा टेस्ट करते हैं कि चीनी या मिर्च मसाले सब ठीक हैं या कम ज़्यादा हैं। चटनी को टेस्ट करने पे चटनी ज़्यादा खट्टी महसूस हो रही है, तो इस वजह से मैं इसमें ½ कप चीनी जो है वो और ऐड कर रही हूँ। तो अब इस चीनी ने भी अपना पानी छोड़ना है, फिर ये और पतली हो जाएगी। लेकिन इसको खूब अच्छे से जब हम पका लेंगे तो फिर ये दोबारा से थिक हो जाएगी। अच्छा, आपने इसको बहुत गाढ़ा नहीं कर लेना कि ये बिल्कुल तार बांधने के तरह हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये पतली पतली ही रखनी है, क्योंकि जब हम इसको ठंडा कर लेते हैं तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती है। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लीजिए कि ये कोई तार शार नहीं बांधी है, बल्कि ज़रा पतली पतली ही रखी है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। अब इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि चटनी की रंगत किस कदर खूबसूरत है और ये कितने मज़े की है, यानी आप ये खाएंगे तो तभी आपको पता चलेगा। तो नाजरीन, चटनी बनाइए, खाइए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह।